बहुत समय से पीटी के आवेदन की तिथि बढ़वाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी कि दोबारा से आवेदन खुल पाएँ और जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं वो कर पाएँ। और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पीटी के आवेदन फिर से जो है खोले जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि फिर से पीटी के फॉर्म भराए जाएं और एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी, वो तो बढ़नी ही है अगर आवेदन दोबारा से लिए जाते हैं तो। इस संदर्भ में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं और एक आप सबके लिए खुशखबरी भी है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। आप सभी का शिक्षक विद्यापीठ में स्वागत है पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंशन की अपडेट में। और यहाँ पर हम जो भी जिस भी प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, कोर्ट केस को हो या धरना प्रदर्शन हो, उस सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं की परिस्थिति क्या है। तो देखिए, 35 से 40 लाख आवेदन का अनुमान था। आयोग ने स्वयं बोला था 35 से 40 लाख आवेदन होंगे, पर क्या हुआ कि 20 लाख आवेदन हुए हैं। वैसे तो 20 लाख बहुत बड़ी बात है, परंतु अगर आप ये देखें कि 40 लाख में से 20 लाख हुए हैं तो बात है कि आधी आधी ऐसे आवेदन हैं जो नहीं कर पाए हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं। इस हिसाब से तो 20 लाख अभी और अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन करने थे। लेकिन बात ये आ रही है कि एक राउंड ऑफ जो बात बनाई जा रही है कि 10 लाख के करीब ऐसे छात्र हैं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं और वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारा या तो आवेदन दोबारा बढ़ाएं आप, या अब तो ये स्थिति आ गई है कि हम एग्ज़ाम ही नहीं होने देंगे। तो अगर आप आवेदन नहीं बढ़ाते हैं तो परिस्थितियां जो हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पीईटी का एग्ज़ाम हो पाएगा। वहीं इसमें बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कि शुरू में जब हमने आरंभ किया था, तो हम लोग कुछ ही लोग थे, ज़्यादा किसी को पता नहीं था, परेशान सब थे, एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, संगठित नहीं थे, ज़्यादा बड़े नेता नहीं थे, मीडिया कवरेज नहीं थी। पर जैसे-जैसे प्रयास बढ़ाए गए हैं, वैसे-वैसे मीडिया कवरेज भी थोड़ी मिलने लगी है। साथ ही जो है विपक्ष भी थोड़ी सहायता करने लगा है और लोग भी काफ़ी मिलने लगे हैं। मतलब कि एक संगठन बनने लगा है, गुट बनने लगा है और काफी बड़ा बन चुका है। ये कोई नाम नहीं है पर है, भीड़ है, एक बड़ी भीड़ है। जो सबसे पहले विरोध प्रदर्शन धरना दिया गया था लखनऊ में, तो वहां पर आयोग ने पूरा दो टूक कह दिया था कि हम जो है आवेदन नहीं बढ़ाएंगे। आपको फॉर्म जो है पहले से भरना चाहिए था, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। ये बात आयोग ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था और उस समय से ही बहुत निराशा हो गई थी। परंतु उसके बाद भी देखिए, अब कोई परेशान है तो चुपचाप तो बैठ नहीं सकता ना, तो कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारता ही है। तो इसीलिए जो है 3 प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 3 प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन तीनों ही में जो है छात्र बढ़ चढ़ के जो है भागीदारी निभा रहे हैं। हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है कि कुछ अच्छा हो पाए और ऐसा लग रहा है कि एक कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार मतलब इस लिमिट तक अंधी हो जाए और वो बिल्कुल देखे ही ना, क्योंकि उसको भी दिख रहा है ना कि मैं एग्जाम क्यों करा रही हूँ। सरकार एग्जाम किस लिए करा रही है? ताकि उसकी छवि अच्छी हो। जो बेरोजगार छात्र हैं जो कि इनसे नाराज हैं, उनका वोट मिले। तो वरना एकदम एंड टाइम पे आप सोचिए, इतनी बड़ी भर्ती क्यों निकाली जा रही है, ये पीईटी क्यों कराया जा रहा है? तो ये सब चीजें जिस लिए हो रही हैं, यदि वो ही नहीं मिलेगा सरकार को, तो उन्हें दिखेगा कि भाई इतने लोग तो ये लोग नाराज ही हो रहे हैं और ये हमारे विरोध में जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आवेदन इन्हें दोबारा से खोल ही देने चाहिए। आगे देखते हैं, सरकार अपनी बात पे अड़ी तो रहती है। सबसे पहली चीज तो देखिए, धरना प्रदर्शन है, ये तो दूसरे दिन से ही चालू हो गया था। जब आयोग ने जो जिनके आवेदन नहीं हो पाए थे तब से और बस फीस वालों के लिए फॉर्म खोले थे, तब से ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग गुट जा रहे हैं। अभी जो रीसेंट धरना प्रदर्शन हो रहा है, देखिए मैं रोज वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि कोई ठोस जानकारी हो तब तो आपको दूं। अब आज एक अच्छी न्यूज़ है
तो हमें लगा कि हाँ, आज दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान है। ऐसे में एक अच्छी खबर जो है उनको थोड़ा शांत करती है, तो जो टेंशन है उसे थोड़ा रिलीज करती है। धरना प्रदर्शन में आप ये देखिए, ये स्थिति है। ये फोटो मैंने स्वयं नहीं खींचा है, ये मेरे पास आया है ग्रुप में। और ये स्थिति है वहां पर विरोध प्रदर्शन की। ये हैं सब की सब जो अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मतलब कि ये जो बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, इनकी एक समस्या नहीं है, कई कई समस्याएं, कई कई एग्जाम है। और जब हम वहां पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आयोग तो साफ साफ मना कर चुका है, परंतु छात्र मान नहीं रहे हैं। हमने पहले भी एक अभियान चलाया था जिसमें पूरे जो यूपी के हर जिले में ज्ञापन दिया था, जिससे कि हमारी बात पहुंचा। और उसके बाद जो है मीडिया में भी छोटे छोटे आर्टिकल ही सही पर आई थी हमारी बात। दूसरी जो रास्ता है वो है सोशल मीडिया का। तो इस प्रकार से हैशटैग चलाए जा रहे हैं, फोटो डाली जा रही हैं, ताकि अकाउंट जो है ऐसा ना हो कि जो सोशल मीडिया की जो न्यूज़ है वो भी सरकार तक पहुंचती है, जिससे कि हमें उसमें भी लाभ हो। परंतु इस सब के बीच एक बुरी खबर ये है कि तीसरी लहर बिल्कुल, आप ये मान लीजिए, आने को तैयार बैठी है। अगर तीसरी लहर आ जाती है तो ये सारी की सारी चीजें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो विरोध ही कर पाएंगे और ना ही ये एग्जाम भी हो पाएगा। तो वही वाली बात है कि अ, ये ना आए, इसका भी आप प्रयास कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। माना कि धरना देना है, पर ऐसा ना हो कि जा रहे हैं और कोरोना लेकर आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। वहीं जो सबसे बड़ी आज की खबर वो है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, जो तीसरा चरण है विरोध का, वो है कोर्ट केस। 5 तारीख को कोर्ट केस कर दिया गया था। और इलाहाबाद में जो कोर्ट केस डाला था उसमें जो है ये लग रहा था कि अभी तो डेट मिलने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा केस को डेट मिलने पर एक अच्छी खबर ये आई है कि आपको बहुत जल्दी की खबर मिली है। जो डेट है वो मिली है। कोर्ट 34 में इसकी सुनवाई है। कोर्ट 34 में कल कल ही आपके कोर्ट केस की सुनवाई है। हाँ, ये बात तो सच है कि ऐसा नहीं है कि कल ही कोर्ट केस होगा और जज जो है तुरंत ऑर्डर दे देगा कि भाई साइट खोल दो। अभी तो वो यूपीएसएससी से पूछेगा कि आपकी इस पे क्या राय है, आपने क्यों नहीं करने दिया है आवेदन। ये जो जो आपके विरोध में ये जो केस हो रहा है, इस पे आपकी क्या परिस्थिति है, वो पूरी अभी तो यूपीएसएससी से पूछेगा। तो 1 2 जो डेट है वो तो इसी में ही, इन्हीं फॉर्मेलिटी में जाएगी। पर एक बात है कि कोर्ट केस जो है उसको डेट मिल चुकी है। कल जो है वो केस की सुनवाई है, और मैं आपको पूरी अपडेट जरूर दूंगी कि पूरी ठोस बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगी कि क्या है। वहीं जहां तक अनुमान है 80% तो यही है कि अभी वो पहली सुनवाई में तो यूपीएससी से पूछेगा ही, उनको पूरा मौका देगा वो अपनी बात एक्सप्लेन करें, उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें कल के लिए। पर हाँ, ये बात है कि जहां अभी तक ये लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां कम से कम एक अच्छी चीज़ ये तो मिली है कि कोर्ट केस की डेट आ गई है। कल ही आपकी सुन केस की डेट है। तो इससे भी क्या है कि अब देखिए आज जो है कल से अब पूरी तैयारी के साथ वहीं लखनऊ में भी जो है धरना दिया जा रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी ये चीज दिखेगी। और कोर्ट केस तो हो ही चुका है, यदि सरकार ने अड़ी रही अपनी बात पे, आयोग ने कह दिया नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे डेट, तो हमारे पास ये जो आखिरी एक हथियार है कोर्ट केस का वो तो है ही। पर हाँ, एक चीज़ है कि पहले भी मैंने कहा था कि कोर्ट केस ही मेन चीज़ है, ये धरने वरने से कुछ नहीं होता है। पर इस समय जो परिस्थिति है, और जैसे मैं और लोगों से मिली, और जो नेता थे उन लोगों ने, जो लीड कर रहे हैं उन लोगों ने भी समझाया। अब ये कितना सच है, क्या ये लोग हमें पागल बना रहे हैं या जो भी कुछ है, इसमें एक बड़ी चीज ये है कि देखिए कोर्ट केस तो बहुत से एग्जामों के पड़े हुए हैं,
और उन्हें कोई भाव नहीं मिलता है। इस तरह से ही आयोग जो है वो आगे डेट बढ़वाता रहता है और ऐसे ही साल दर साल निकल जाते हैं। तो धरना भी ज़रूरी है ताकि मीडिया में ये बात बनी रहे, ये खबर बनी रहे और जो है सीएम तक ये बात पहुंचे। इसीलिए लखनऊ में जो है कल बहुत बड़ा धरना भी हो रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो ये धरना दिया जाएगा इस बार। तो आयोग तो सुन नहीं रहा है, तो हो सकता है कि सरकार तक, जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे तो कुछ अच्छा हो पाए। तो अब आप एकदम नाउम्मीद ना रहें कि कुछ नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है, पर हाँ, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा। साथ दें, जिस भी प्रकार से आप साथ दे सकते हैं उस प्रकार से साथ दें। आपका दिन शुभ हो, आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।